वहाँ के जो मोदी है ना प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मायदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैला। पहले जैसे इंडिया को ऊपर लाया पाकिस्तान से नफरत करके, अब इंडिया से नफरत करके अब पाकिस्तान को ऊपर लाएगा। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफ़ी टाइम। कहाँ पे रह के? अहमदाबाद में। अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी। इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये। गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे। सारी गाड़ियाँ वहाँ, समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है और सारी बिजली की ट्रेन है। शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है, ट्रम्प की इतनी तारीफें की है कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रम्प की तारीफें की है। की होंगी, जाहिर है की होंगी, वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। आज तक तो वो इंडिया के साथ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के खिलाफ है, तो इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। ट्रम्प कैसा बंदा है? ट्रम्प तो अल्लाह माफ़ी देवे, बंदा बोलते हैं कि अगर यहाँ आ जाए तो सबसे पहले उसको मैं स्टेट फायर मार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी मोदी जी और इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों मोदी जी और इंडिया ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया। वरना अमेरिका तो इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है, और आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के पैर चूर रहे हैं। इसीलिए यह पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इंडिया किसी के सामने नहीं झुकता, और दूसरी साइड पाकिस्तान झुक गया। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले तो अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट था, बिल्कुल अगेंस्ट था। अभी जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है उसके बाद अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया। क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? बता इसकी वजह क्या? इसकी दुश्मनी थी अफगानिस्तान से, काफ़ी टाइम जंग चली, 20 साल ये लड़ा अफगानिस्तान। 21 साल लड़ा तालिबान से। तालिबान इसको पीछे ढकेल दिया जंग में। ये बुज़दिल लोग अपना असला बसला सब छोड़ के भाग गए। तालिबान ने उनको अपनी अम्मी और नानी याद दिला दी। अभी ये तालिबान के साथ का दुश्मन है। अभी जो हल्की हल्की बार्डर में जो जंगें चली है ना, इन्होंने दिमाग खेला है सियासत। अमेरिका है सियासत से मारता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सियासत से मारता है अमेरिका। अमेरिका का मकसद है मैं इसको पैसा दूँ, डॉलर दूँ पाकिस्तान को, इसको बम दूँ, इसको सपोर्ट करूँ ताकि अफगानिस्तान को ख़त्म करे। ये अफगानिस्तान का पक्का दुश्मन है, और ये मुसलमान को लड़ाना चाहता है। इसने जैसे इसराइल को पैसे दिए, बम दिए, बारूद दिए, इसने फ़लस्तीन में जुल्म करा। इसको अल्लाह की मार पड़े दुनिया पे। और ये पाकिस्तान और इंडिया को और या तालिबानों को, तीनों मुल्क को आपस में लड़ाना चाहता है। इसका मकसद है पाकिस्तान भी तबाह हो जाए, अफगानिस्तान भी तबाह हो जाए, इंडिया भी तबाह हो जाए। ये दज्जाल की और फिरौन की नस्ल है, इदरीस की नस्ल है। ये कभी हमारा ये कभी हमारा दोस्त नहीं है, शैतान की नस्ल है। ना कभी हमारा दोस्त है, ये शैतान की नस्ल है, कभी हमारा भाई नहीं हो सकता। कुरान पाक ने फरमाया ये काफिर तुम्हारे दुश्मन है, ये कुफार की नस्ल है, ये शैतान और इदरीस की नस्ल है। हाँ, अभी देख रहे हैं जंगें चल रही है, इसने पहले फ़लस्तीन को तबाह करा है, इसराइल को सपोर्ट करी। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता ना तो फ़लस्तीन इसराइल को तबाह बर्बाद कर देता। देखें, आप क्या समझते हैं? ट्रम्प अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं, ये इसकी और क्या रीज़न है? क्योंकि देखें अचानक से अमेरिका को पाकिस्तान से प्यार क्यों जाग गया? पहले तो अमेरिका के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ था, अभी इंडिया के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, अजीब सी बातें ट्रम्प कर रहे हैं। कोई पहले ऐसी बातें ट्रम्प ने कभी नहीं की है। और अमेरिका तालिबान का दुश्मन है, क्योंकि तालिबान ने उसको वहाँ से गर्क करा, उसकी नस्लें ख़त्म कर दी अंग्रेज़ों की, उसका सारा असला कब्जा कर लिया। क्योंकि ये अमेरिका चाह रहा था मैं अपनी हुकूमत चलाऊँ, ये अफगानिस्तान मेरा मुल्क हो जाए। ये मुसलमान के मुल्क में कब्जा करना चाह रहा था ये अमेरिका। अभी ये दोगला पाली कर रहा है पाकिस्तान को। इसने अपना हमदर्द बनाया, ये अपने मुनाफिक है। इसने जो अपना हमदर्द बनाया पाकिस्तान को ना, इसने ऊपर से बनाया, मुनाफिक कर रहा है। ये चाहता है ये दोनों लड़े और दोनों मुल्क बर्बाद हो जाए। अमेरिका इनको लड़ा के साइड में हो जाएगा। ये दोगला पालिश है, ये जलील लोग हैं, नीच लोग हैं। वो कभी एक के साथ होते हैं, कभी दो लोगों को लड़वाते हैं। दो लोगों को लड़वा के पीछे बैठ के जो है ना वो बार्गेनिंग कर रहा होता है। वो जो है ना इसका शैतानों के जड़ का जो है ना सरबराह है। ट्रम्प शैतान है। हाँ, शैतान है, जाहिर है। शैतानों से भी बदतर है, यजीद है। हाँ, तो ट्रम्प अचानक से इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका से। सही चल रहा होगा, उन्होंने जवाब दे दिया होगा इमरान खान की तरह, तो अभी उसका भी यही हाल होगा। जी, क्या कह रहे हैं? जैसे इमरान खान ने जवाब दिया उसको ना, तो उसका ये हाल कर दिया उसने, तो अभी इंडिया के साथ भी यही कर रहा होगा। जैसे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट बोला था, अभी देख तो मोदी जी ने भी बोले एब्सोल्युटली नोट। मोदी जी ने भी बोले भाई हम लोग रशिया से ऑयल खरीदेंगे, हम लोग अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो इसी वजह से अगेंस्ट हुआ इंडिया का ट्रम्प।
क्या समझते हैं इंडिया के अंदर जो मोदी जी हैं इस वक्त वो पावरफुल लीडर हैं, अपनी पब्लिक के लिए स्टैंड लेते हैं, पब्लिक के हक में बात करते हैं? वो ये इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ एक्यूरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, आवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इस चीज़ से सबसे बड़ा फ़ायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो, ये कहानी हम लोग उनके ग़ुलाम में कभी दबा देते कभी उठा देते। फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हुआ, आपके सामने इतने लोग मारे गए, इतना कुछ होता है, वह हमारे सरबराह भी खामोश बैठे थे, सब कुछ। उसके बाद जब मामला ठीक हुए, उसके बाद देखो जा रहे हैं अमेरिका में, उससे मिल रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। ट्रम्प का और कोई काम नहीं, वो यही गन फैलाते। तो क्या पाकिस्तान मान रहे हैं अमेरिका की, जिस वजह से पाकिस्तान से अचानक से उसका प्यार जाग गया? नहीं मान रहे इस चीज़ का। मैं हमारे पाकिस्तान के जो बड़े सरबराह बैठे, शहबाज शरीफ ने तो इतनी तारीफें की है ट्रंप की, इतनी तारीफें की है कि आप एक आम बंदा भी शर्मा जाता है, इतनी ट्रंप की तारीफें की हैं। की होंगी, जाहिर है की होंगी, वो तो भगोड़े है ना यार, वो तो जाहिर है, वो तो भगोड़े। हाँ। कौन भगोड़े? यही भगोड़े है, दुनिया समझती है। नाम क्यों ले, आप नाम ले ले, कौन भगोड़े? क्यों ले, एक बात कर रहे हैं, भगोड़े तो है। आपने शहबाज शरीफ का ही बोल रहे हैं आप, और किसका बोल रहे हैं? यार देखो, हमने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, हम कह रहे। खुद तो खतरा है ये, हकीकत बता रहा हूँ। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफी टाइम। कहाँ पे रह गया? अहमदाबाद। अहमदाबाद में? अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। गांधीनगर, इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी, समझे। अहमदाबाद के साथ टच। इंडिया में आप कब गए थे? इंडिया में मैं गया, उसको अभी तकरीबन मेरा ख्याल 10 साल हो गए जी, 10 साल पहले। 10 साल पहले आप इंडिया गए थे? हाँ। तो इंडिया कैसे था? अहमदाबाद की आप जहाँ की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी वहीं से इलेक्शन जीत के, मोदी जी अहमदाबाद के ही है ना? गालिबन आप लोग मुझे ज़रूर बताएं अगर थोड़ा सा मैं गलत हूँ। वैसे मोदी जी अहमदाबाद से ही तकरीर हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी जी ने इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये, गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फ़र्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे। सारी गाड़ियाँ वहाँ, समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है, और सारी बिजली की ट्रेन है, समझे। ट्रेनें जितनी भी है ना, बिजली से चलती हैं वहाँ। हाँ, बम्बई दिल्ली समझो, अहमदाबाद से लेके वो शिमला तक इसकी ट्रेनें चलती हैं। क्या समझते हैं, इंडिया इतने तेज़ी से तरक्की करके, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, इंडिया क्यों आगे चला गया? इंडिया तरक्की। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं, और काफ़ी सारी कंट्री तो अमेरिका की बात भी मान जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, आज पूरा पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और अमेरिकन एड पे चलती है। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान को एड भी नहीं देंगे। और दोस्तों अमेरिका तो इंडिया को भी धमकी दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका तो इंडिया को यहाँ तक कहते थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका हेवी टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों अमेरिका ने अपनी धमकी के मुताबिक इंडिया पे हेवी टैरिफ भी लगा दिया, फिर भी इंडिया अमेरिका के सामने नहीं झुका, और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते, और इंडिया लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बिलीव करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।